साध संग मल सकली खोत, साध संग मिटे अभिमान, साध संग प्रगटे सो ज्ञान, साध संग बुझे प्रभ नेड़ा, साध संग सब होत निबेड़ा। हाँ जी, ये असली साध है तो सिमरण करा देगा, ये नकली है तो लड़ा के मार देगा। हाँ जी, सगल सृष्टि को राजा दुखिया। हाँ, त्रिलोकी का राज भी मिल जाए फिर सुख नहीं है। पूर्ण ताकतों के फैसले हैं। सगल सृष्टि को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। हाँ, हर का नाम जपत होए सुखिया। आगे ना बात, नाम मृंग सर्व सुख हुई। हाँ जी, लाख करोड़ी बंधन परे। हाँ, कितने ही बंधन पड़े, ये कर्म धर्म करते हैं, सारे बंधन है। ये कर्म धर्म सब बंधना, पाप पुण्य सब बंध, ममता मोह सब बंधना, पुत्र स्वतंत्र जहाँ देखा था जूरी माया का संबंध, नानक सच्चे नाम बिन वर्तन वर्तेंगे। ये बंधन टूटेंगे कैसे? ये कबीर ने लिखा है, सत्य छुरी से जाल हम काटा, वो मालक सत्य ताकत है, संतों के अंदर प्रकट है, उनका बताया हुआ सिमरण और सत्य की छुरी है। जो सिमरण करते जाओगे जाल कटता जाएगा, के अंदर रास्ता मिलता जाएगा। इसके बारे में कोई ख्याल नहीं करता। हाँ जी, लाख करोड़ी बंधन पड़े, हर का नाम जपत निस्तरे। हाँ बोल। गर्भ में हाथ बंदे कौल गुरु से कीना। भाई वो आ गया ना गुरु इसके अंदर। मात गर्भ में था तू बंदे कोल गुरु से कीना। वो गुरु है ही अंदर है, उस गुरु को हमने प्रकट करना है। सांस सांस सिमरण करो, एक दिन गुरु मिल जाए। बार एक गुरु बन गया, एक चेला बन गया, दो ही तो पहले आ गए। शब्द गुरु शब्द सुन शिष्य बहे। जिसने शब्द को प्रकट कर लिया, उस ज्योत को प्रकट कर लिया, उस कीर्तन को सुन लिया, अमृत की लज्जत ले ली, वो सिख बनता है। बाकी तो नकली सिख है। गुरु अर्जन साहब के टाइम में सत्ता ते बलवंडा दो मरासी थे, वो कीर्तन किया करते थे। उनकी एक लड़की थी, लड़की जवान हो गई, तो उन्होंने गुरु साहब से कहा जी लड़की की शादी करनी है, कुछ माया चाहिए। उस टाइम 200 रुपये बहुत होते थे, तो गुरु साहब ने उनको 200-300 रुपये देने चाहे, तो उन्होंने इनकार कर दिया। कह जी आपके सिख काबुल कंधार तक है, प्रत्येक सिख 1 टक्का उगरा ही कर दो। तो गुरु साहब कहने लगे अच्छा ठीक है। दूसरे दिन गुरु अर्जन साहब ने 4.5 टक्के आगे रख दिए। वो देख के हैरान रह गए भी 4.5 टक्के। तो गुरु अर्जन साहब कहने लगे पहला सिख है गुरु नानक साहब, दूसरा गुरु अंगद साहब, तीसरा गुरु अमरदास, चौथा गुरु रामदास, तो आधा सिख में। उन्होंने अपने आप को आधा ही सिख कहा है। क्यों? पता नहीं आगे क्या हो जाए। अभी तो नाम मजदार में है। महाराज सावन सिंह से किसी प्रेमी ने कहा कि जी आप खुद मालिक हो। महाराज जी ने जवाब दिया कि ये ना कहना, यहाँ दम मारने की जरूरत नहीं है। पता नहीं मन कब गिरा दे। अभी तो नाव है मजदार में, तो अभी तो मजदार में ही है। पता नहीं क्या हो जाए। 8 पैर कर जोड़ रहे तो पेंटे, हाथ जोड़ के दीनता से दुनिया से निकलना है। वो गुरु तो इसके अंदर है, उस गुरु को हमने प्रकट करना है। ये क्या कहता है? मात गर्भ में हाथ बंदे कौल गुरु से कीना। हरदम नाम जपूंगा। रेवती दास ने तुलसी साहब को पूछा भी ये गुरु और चेले का क्या संबंध है? तो तुलसी साहब ने बताया कि रेवती दास सुनो तुम पाई, या की विधि कहूँ समझाई। नहीं कोई गुरु नहीं कोई चेला, बोले सब में एक अकेला। जो कोई गुरु चेला कर जाना, सो पड़े नरक के खाना। चेला हो निकबिद भाई, गुरु हो 84 जाई। गुरु से अहंकार से बढ़िया पड़े। एक बार मस्ताना जी सर से डेरे में थे, तो एक साध आ गया। तो मस्ताना जी ने उसको 5-6 कंबल दे दिए, खेस दे दिए, उसको पूरा लद दिया। तो वो डेरे में गया, तो आपको गुरु कहने लगा जी कह मस्ताना जी तो खूब बांटते हैं, मेरे को इतने खेस दे दिए, इतने कंबल दे दिए।
ते वो गुरु सोचने लगे भाई इसको इतने दे दिए तो मैं जाऊंगा तो मेरे को पता नहीं महाराज ये क्या देंगे। ते वो डेरे में आ गया। मुस्तान जी कहने लगे ये कौन है भाई? वो चला कहने लगा जी ये मेरा गुरु है। तो मार बहन चौथ के दो गुरु बनया फिरता है। हाँ जी, मात गर्भ में हाथ बंदे कौल गुरु से कीना, हर दम नाम जपूंगा तेरा रह के तेरे अधीना, अब ये निश्चय तू कीना। बोलो भाई, माता के पेट में वादा किया था भाई मालका तू बाहर निकाल, तेरा हरदम नाम जपूंगा। बोलो भाई हरदम कोई नाम जपता है? कोई भी नहीं जपता। क्यों? ये मोह माया का जहर चढ़ गया। वाणी तो ये कहती है भी एक सांस भी बिरथा ना जाए। अपड़ जिस प्रसाद जे प्रसाद करे पुनभव दान, मन 8 पहर कर तिसका ध्यान। वाणी कहती है ये 8 पैर कर तिसका ध्यान। बोल कोई ध्यान करता है कोई? मस्तान जी एक शब्द बुलाया करते 6-6 महीने तक एक ही शब्द कि ध्यान सतगुरु से लगाए जीवन तेरा सुधर जाए। बोलो भाई ध्यान कोई लगाता है? ये बड़ी कीमती बात है। अनपढ़ी थे बात पते की कह गए, अपड़ ध्यान से कभी किसी को नुकसान नहीं हुआ है। ध्यान करने से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। आगे चल। और ध्यान के बाहर किसी का भला भी नहीं हुआ है। ध्यान छोड़ दिया तो किसी का कोई भला नहीं हुआ। एक सांस की कीमत तरलोक की जितनी यूं ही बर्बाद कर रहे हैं। इसका मतलब है भाई ध्यान में ही बैठे रहो, मालिक सब कुछ लिए खड़ा है, कोई कमी नहीं आएगी, बेफिक्र रहो। जो मनी साहब फरमाया करते थे तुम टिब्बे पर जाके बैठ जाओ, चाहे पखंड करके ही बैठ जाओ तो लोग वहीं मत्था टेकने लग जाएंगे। दोबारा बोल। ध्यान से कभी किसी को नुकसान नहीं हुआ है। हाँ। और ध्यान के बाहर किसी का भला भी नहीं हुआ है। इसका मतलब है ध्यान ही करो। हाँ जी। जे प्रसाद करे पुनभव दान, मन 8 पहर कर तिसका ध्यान। बोलो भाई एक कोई लाइन ले लो, एक ही लाइन पर अमल कर लो, बस बहुत ही है। बड़ा ज्ञान इकट्ठा करने की लोड़ नहीं है। हाँ जी। सदा सदा प्रभु के गुण गाओ। हाँ, गुण क्या गाने हैं? उस मालिक को पढ़ करना। गुण गोविंद नाम तुन बाणी। नाम को पढ़ कर ले, नाम सुनिए घट चानना। और धुन सबके अंदर आ रही है। धुन आने सो गगन की सोई मेरा गुरुदेव। वो बाणी सबके अंदर है। और सिख कहते हैं भी हमारा गुरु ग्रंथ साहब अड्ड है। तो बाणी क्या कहती है भाई? गुरु की बाणी सब में समाणी, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई, सबके अंदर है। आप सुनी आप बखानी, फकीरों ने अंदर सुनी है तो बाहर बयान की है। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। हाँ जी। संतों का उपदेश सबके लिए है। यहाँ जात पात का कोई सवाल नहीं है। धर्मों का कोई धर्म, संत कोई धर्म खड़ा ही नहीं करते। ये धर्म तो बाद में बढ़ते हैं। संत तो नाम जपाने के लिए आते हैं। सेवा को दोनों बोले एक संत का राम, राम दाता मुक्ति का संत जपावे नाम। बाद में ये धर्म खड़े होते हैं, फिर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है, फिर माया जोर पकड़ जाती है। हाँ जी। माया ने मरे मिट्टी प्लीत कर दी। हाँ जी। सदा सदा प्रभु के गुण गाओ, सांस सांस प्रभु तुम्हें त्याओ। बोलो भाई एक सांस भी बिरथा ना जाए। हाँ जी। क्या सोना क्या जागना, गुरमुख ते परवान, जिन सांस गिरासना विसरे से पूरे पुरख प्रधान। सिमरन करोगे ये भक्ति मालिक की दरगाह में प्रवान है। हाँ जी। जे प्रसाद तुझको ना पहुँचे। कोई कहे में साथ को चीना, तुलसी हाथ कान पे दीना। फकीर को कौन पहचान सकता है? हम तो अंधे उसे झांका है। हाँ जी। मन सांस सांस सिमर प्रभु ऊंचे, ऐसा नाम मन सदा ध्याइये, नानक गुरमुख परमगत पाइये। परमगत क्या? जड़ चेतनी गांठ खुल गई, आत्मा रूहानी मोडों में चलेगी। हम कमरे से बाहर निकलाते हैं, इस शरीर से बाहर निकल के दिखाओ। संत ये कोर्स कराने ले आते हैं भी जिंदगी में तू इस शरीर से निकलना सीख लो। हाँ जी। हर जस करत संत दिन रात। ये शरीर का प्यार कोई छोड़ता नहीं है। ये तुम लाठी मार के बैठते हो, दर्द होता है ना, ये दर्द सहन करना है। तुम 10 मिनट बैठ जाओ ते आराम से बैठना सीख गए,
फिर तुम आध घंटा टाइम कर दो, आध घंटा बैठना सीखे, कोई दर्द नहीं होता, ते रूह ऊपर जा रही है, ठीक है, फिर आध घंटा कर दो, फिर 1.5 घंटा कर दो, फिर 2 घंटे कर दो। बस हमारा शरीर ऐसे होना चाहिए, पलाथी मार के बैठे हैं, चाहे 10 घंटे बिठा दे, हिले ही ना, उसकी रूह ऊपर चलेगी। बस जो घर में काम करेगा वो बैठ सकता है। मस्ताना जी रात दिन साधुओं से सेवा लेते रहते, वो हमारे दुश्मन तो नहीं थे, वो ये चाहते थे इनका सिर का प्यार छूट जाए, ये बैठने की काबिल बन जाए। हाँ जी, ये कोर्स धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सोगड़ा ऋतु आए फल हो। BA करने ले 15-15 इसी साल, इसमें टाइम लगता है, जल्दी नहीं करनी भाई, कुछ भी नहीं मिलता, तुम लगे रहो। हाँ, सत्य की खोज में झेली गई मुसीबत ये व्यर्थ नहीं जाती। हाँ जी, हर जस करत सन दिन रात, हर हर ओखद साध कमात। हाँ, वो नाम सब रोगों का पक्का इलाज है, सर्व रोग का ओखद नाम। हाँ जी, करण करावण आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप। हाँ, आगे ना बात भी तू सिमन कर। हाँ जी, वड भागी ते जन जग माही, सदा सदा हर के गुण गाई। क्या दुनिया में भाग्यशाली कौन है? हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं है। बड़े बड़े जो दिशे लोग तीन को व्यापे चिंता रोग, हेरा फेरियाँ करते हैं, तपोराज राजा नरक, फिर ये नरकों में जाते हैं। नरकों में इन्हीं की भीड़ होती है ज़्यादातर। आम गरीब आदमी बेचारा की करेगा, रोटी नहीं मिलती, क्या हेरा फेरी करेगा वो? हाँ, ये करोड़ों रुपए खाते हैं, वहाँ राई का हिसाब किताब है, लेके सांस ग्रास है, लेके खाना खाओ, परवाह नहीं करते, मन परवाह नहीं कर देता। हाँ जी, मन तो कहता है ये जग मीठा, आगे किसी ने देखा हिसाब किताब होना है। ये राजनीति का नशा सारी उम्र नहीं छूटता, चाहे बुढ़ा ही हो जाए। हरिचंद मेहता सर से थे, वो ते काफ़ी बुजुर्ग हो गए, 85 साल की उम्र हो गई। हम उनके घर गए तो हमने हौसला दिया, मैं कहा जी तुम सिमरन करो तो नाम मिला है, तो हौसला रखो, तो मौत के टाइम जमदूत नहीं आएंगे, काल भी नहीं आएगा। तो उसका लड़का रमेश और मेरे पास बैठा था, वो कहे जी आपको हौसला देना नहीं आता, मैं देता हूँ हौसला। कैसे? क्या पिताजी डब्बा वाले की सीट रिजर्व टूट गई है, तो अब कोई आदमी खड़ा हो सकता है, आपको टिकट देंगे। फट खड़ा हो गया वो, क्या अच्छा। तो ये राजनीति का नशा सारी उम्र नहीं छूटता। हाँ जी, पैर कब्र में पड़े हैं तो भी कहता है मैं लीडर, मैं तो MLA बनूंगा। हाँ जी, सगल उद्यम में उद्यम भला। हाँ, उद्यम क्या है? सिमरन करना। हाँ जी, हर का नाम जपो जी सदा। हाँ, वाणी बार बार ये कहते हैं भाई तुम सिमरन कर लो, मेन चीज़ सिमरन है। सेवा को दोनों बोले, एक संत एक राम, राम दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। हाँ जी, जे प्रसाद तेरा रहता धर्म, मन सदा त्याई केवल पार ब्रह्म। धर्म धर्म किसी के पल्ले नहीं है, सारे ही काफर हैं। जिन्हें मालिक को पढ़ कर लिया उसके पल्ले धर्म है। धर्म का मतलब धारण करना, मालिक को अंदर धारण करना। हाँ जी, उन लड़ाई झगड़े में पड़े हैं। हिंदू धर्म खतरे में है, मुसलमान धर्म खतरे में है, ईसाई धर्म खतरे में है। वो कहते ईसाई धर्म फैलाना है, ईसाइयों के मिशनरी यहाँ आते हैं। आर्य धर्म खतरे में, कोई धर्म खतरे में नहीं है, तू आप ही खतरे में पड़ा है, आगे पता लगेगा। हाँ जी, जिन तेरी मन बनत बनाई, उठत बैठत सत्य से त्याई। इतना अच्छा शरीर दिया है, हाथ दिए हैं, पाम दिए हैं, तेरा फर्ज बनता है तो मालिक की बंदगी करे। हाँ जी, उठत बैठत। हजरत सुनो भाई, हजरत शाह न्याज फरमाते हैं कि अफसोस तू शरीर की कैद में बंद पड़ा है। हाँ बोलो भाई, सारे जेली हैं, इसलिए कि प्रेम में कैद पड़े हैं। आगे उस मालिक की पाक आवाज़ को नहीं सुन सकता। सबके अंदर वो कीर्तन हो रहा है, सबके अंदर ज्योति जल रही है, सबके अंदर अमृत बरस रहा है। कुरान साहब ने लिखा है, सोदर तेरा किया सुख के जितने सर्व संभाले, बाजे तेरे नाद अनेक असंख्या केते तेरे बावन नारे। उस आवाज़ को नहीं सुनता। हाँ जी, हम शरीर को ही अपना जीवन मान बैठे हैं। शरीर को ही जीवन मान बैठे हैं। हाँ जी, इसकी बढ़ाई होनी चाहिए, इसलिए तो मिट्टी में मिल जाना है। हाँ जी, इसी का रूप बने हुए हैं और हमें इससे निकलने का ध्यान तक नहीं। हाँ, वो निकलने की कोई कोशिश करता है, कोई भी नहीं करता। हाँ जी, हमारा तो जी करता है 10 घंटे यहाँ इनको बिठाएं और बैठे ही रहें। हाँ जी, बल्कि इस शरीर के रोम रोम में हमारी आत्मा फंसी पड़ी है। मरना वही अच्छा है
जो जीवन के कायम रहते हुए मरा जाए। हाँ, शरीर से निकल जाए, ये है मौत। हाँ जी, यदि बोल, कोई डॉक्टर बोल। ओ मात गर्भ में था तू बंदे। सुनो भाई, एक बारी मालक अंदर आ गया, फिर वो अलग होता ही नहीं है। सज्जन मिले न बिछड़ी, अंत दिन मिले रहन। वो सतगुरु अंदर आ गया, फिर ये गलत काम नहीं करेगा। ऊपर सतगुरु बैठा है, काम क्रोध में नहीं बरतेगा, किसी की बेइज्जती नहीं करेगा, निंदा नहीं करेगा। जो निंदा कर रहा है, किसी की बेइज्जती कर रहा है, काम क्रोध में बरत रहा है, तो फिर वहाँ चीज़ नहीं आई है, वहाँ धोखा है। हाँ जी, सत्य खोते नहीं। हाँ, वो सत्य अंदर आ गया, फिर तुम उसे खेड़ा छुड़ाना चाहो भाई ये परे हट जित में गलत काम करा, वो परे हटता ही नहीं है। हाँ जी, फिर तो ऐन सिद्ध हो गए। हाँ जी, सत्य खोते नहीं। एक दफ़ा दिखाई पड़ जाए, फिर तुम लाख खोने की भी कोशिश करो तो खो ना सकोगे। तुम चाहो भी कि इस सत्य से छुटकारा हो जाए तो छुटकारा ना हो सकेगा। बोल बोल। हाँ, देव पितर संत चरण को छोड़कर, संत चरण को छोड़कर पूजत भूत बेताल। लोग भूतों की पूजा करते हैं, पितरों की पूजा करते हैं। ये वाणी क्या कहती है? संत चरण को छोड़कर पूजत भूत बेताल। आगे, पूजत भूत बेताल मुँह पर भूते होई। जहाँ आसा तहाँ वासा। भूतों की पूजा करोगे भूत ही बनोगे, और क्या है। हाँ जी, जेकर जीवा जीव अंत को होवे सोई। हाँ, जहाँ आसा तहाँ वासा। हाँ जी, देव पितर सब झूठ। हाँ, देव पितर सब झूठ। सकल ये मन की भ्रमणा। ये मन का भ्रम है ये। हाँ जी, मेरा फोड़ा, मैं जी देवता की ओट ले ली, मेरा फोड़ा ठीक हो गया। और तेरे फोड़ा ठीक होने से तू जन्म के बंधन थोड़े छूट गए हैं। हाँ जी, यही भ्रम में पड़ा लगा है जीवन मरना। देवी देवा पूज परम पद कह न पावा। देवी देवता की पूजा करके कोई सतलोक नहीं पहुंचा। हाँ जी, भेरू दुर्गा सेव बांध के नरक पठावा। पलटू अंत घसीट है चोटी धर धर काल। संत चरण को छोड़कर पूजत भूत बेताल। हाँ जी, ओ मात गर्भ में था तू बंदे, कौल गुरु से कीना। सत्य के अनुभव के साथ ही उसकी छाया में करुणा भी आती है। सुनो भाई, वो मालिक अंदर आ गया, वो मालिक दया करने वाला है, फिर उसके अंदर दया भी आएगी। हाँ जी, वो किसी का बुरा नहीं सोचेगा, सब पर जो सिमरण करता है वो सब पर दया करता है। कबीर ने लिखा है, आग लगी आकाश में जड़ते पड़ नंगार, संत न होते जगत में जल मरता संसार। हाँ जी, सत्य के साथ करुणा भी आती है। कि अब हमारा हाल क्या है? अब अफ़गानिस्तान के अंदर स्कूल में बच्चे पढ़ते थे, वहाँ बम फेंक दिया, वो आप ही मर गया, तो 150 बच्चे मार दिए। अब जिसने कोई मार थी सो भी मारनार। मस्जिद के अंदर है, वो बेचारे नमाज पढ़ते थे, वहाँ बम फेंक दिया, 70 मार दिए। अखबार में पढ़ते हैं, आज लाहौर में 40 मार दिए, आज वहाँ 50 मार दिए। तो कहीं बम्बई में बम फट गया, कहीं पठानकोट में बम फट गया, पता नहीं कहाँ बम फट जाए। मतलब सारी दुनिया को बेचैन कर रखा है, यानी सोचते भी वाकई हिसाब देना पड़ेगा। हाँ जी, क्यों? ये मालिक को भूले बैठे हैं। जितनी साइंस तरक्की करती है उतना ही बेड़ा गर्क। ये सारी दुनिया बमों के ढेर पर बैठी है। कि इतने बम तैयार हो गए, इस दुनिया को 70 बार नष्ट कर सकते हैं, इतने बम तैयार हो गए। हाँ जी, सत्य के अनुभव के साथ ही उसकी छाया में करुणा भी आती है। हाँ, सत्य के साथ करुणा भी आती है। आगे ना बात, आग लगी आकाश में जड़ दिन पड़ नंगार, संत न होते जगत में जल मरता संसार। जो सिमरण करता है उसका असर सारी तरलोकी पर पड़ता है। कोई कहीं बैठा हो जाए उस पर भी असर पड़ेगा, ये तुम तजुर्बा करके देख लो। हाँ जी,
अंधेरे से प्रकाश की ओर चलो। हाँ, राम नाम है ज्योत भाई, नाम सुनिए घट चानना। हमारे अंदर तो अंधेरा है, संत ये कहते हैं अभी अंधेरा निकल जाए तो ज्योत अंदर आ जाए, ये काम करना है। सत्संग सुनते सुनते उम्र गुजर गई कि विचार ही नहीं किया भाई अंधेरे तो दूर ही नहीं हो रहा। कारण क्या है? रुकावट हमारे अंदर ही है। हाँ जी, मौत से अमृत की ओर चलो। हाँ, सतगुरु आ गया, फिर मौत का डर ही नहीं है। कबीर ने जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। हाँ जी, इस क्षणा भंगुर जिंदगी से परे शाश्वत जिंदगी की ओर चलो। हाँ, ये काम करना है, घर के काम भी करने हैं तो अपना सिमरन भी करना है। हाँ जी, ये सब अंदर जाने से होगा। हाँ, कोरे के कोरे ना आया करो, मेहनत कराया करो। एक महीने खूब मेहनत करनी है, फिर संतों के पास जाना है। हाँ जी, यहाँ कट करके क्या करना है जी? यहाँ 2 लाख आदमी इकट्ठे हो जाए, हमारे पास 1 करोड़ रुपया इकट्ठा हो जाए, फिर क्या हो जाएगा? मकान यहाँ बन जाए, फिर क्या हो जाएगा? क्लास में 100 बच्चे हैं, पास एक भी ना हो तो कट करने का फायदा क्या है? हाँ जी, हम तो ये चाहते हैं भाई तुम मेहनत करो तो मोर्चा फतेह कर लो। हाँ जी, जब बच्चे सारे पास हो जाए तो मास्टर की कदर बन जाती है, मास्टर की तरक्की हो जाती है। हाँ जी, ये तुम मेहनत करोगे तो संतों की भी कदर हो जाएगी। हाँ जी, माती गर्भ में था तू बंदे, कौल गुरु से सारी शिक्षा व्यर्थ है। हाँ, सारी पढ़ाई व्यर्थ है। आगे सारे उपदेश व्यर्थ है। हाँ, अगर वो तुम्हें भीतर डूबने की कला नहीं सिखाते। अंदर जाने की कला नहीं सिखाते। साइंस ने तरक्की की है, बड़े बड़े साइंटिस्ट हो गए, बड़े बड़े तजर्बे उन्होंने किए हैं, तो ये तजर्बा किया ही नहीं। आइंस्टाइन है, एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट हुआ है, उसके जो आखिरी टाइम आया कि तेरी क्या ख्वाहिश है, कि मैंने ज़िंदगी वैसे ही खो दी, जो काम करना था वो तो किया ही ना। हाँ जी, सारी शिक्षा व्यर्थ है, सारे उपदेश व्यर्थ है, अगर वो तुम्हें भीतर डूबने की कला नहीं सिखाते। अंदर वह अमृत बरस रहा है। बोलो भाई, अमृत का हमने नाम सुना है, अमृत किसी ने देखा है? कोई मन विचार ही नहीं करता, खोजने की कोशिश ही नहीं करता। धरती खोज लिया, आसमान खोज लिया, समुद्र खोज लिया, भाई अमृत है कहाँ जिसके पीने से आदमी अमर हो जाता है? घटी में अमृत भरपूर है, मन मुखा स्वाद न पाया, जो कस्तूरी मरन जाने परमदा परम पलाया। अंदर जाओगे तो अमृत मिलेगा। अंदर जाने के लिए जिंदा मरने का सवाल है, जिंदा कोई मरना नहीं चाहता तो अमृत से तलक ही पड़ता। शरीर का प्यार ये जिंदा नहीं मरन देता। हाँ जी, ये बीमारी शरीर का प्यार ही है। हाँ जी, सारे गलत काम ये प्यार ही कराता है। हाँ जी, अंदर वह अमृत बरस रहा है, तुम भिखारियों की तरह बाहर भटक रहे हो। हाँ, भिखारियों की तरह हेरा फेरियाँ करते फिरते हो, इसके अंदर तो खुद खजाना है। हाँ जी, तुम्हारे भीतर सम्राट होने की संभावना छिपी है। हाँ, आत्मा परमात्मा ने ये दोनों जान की बादशाही होगी, तुम सम्राट बादशाह बन सकते हो। हाँ जी, तो यहाँ चोरियाँ ठगियाँ करते फिरते हैं। हाँ जी, गलियां दे पिछ फिर निमाणे लालां दे बन जा रहे हो। हाँ जी, सोना चांदी का व्यापार करने वाले बाहर धक्के खा रहे हैं। हाँ जी, इस दुनिया में जिन थोड़े से लोगों ने अपने भीतर झांक कर देखा है, बस वही स्वस्थ है। हाँ, वही स्वस्थ का मतलब अंदर टिक जाना, फिर बाहर ख्याल जाता ही नहीं है, फिर तो नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। हाँ जी, बाकी सब रोगी है, सारे ही रोगी हैं। हाँ जी, अगर हम चाहते हैं कि मनुष्य स्वस्थ हो जाए और ये जो आतंकवाद चारों तरफ बढ़ता जा रहा है ये समाप्त हो जाए, ये आग की लपटें फूलों में बदल जाए, अंदर जाते ही एक नई क्रांति घट जाए। बोलो भाई, राज बदलने से कुछ नहीं होता। पहले कांग्रेस थी कि अब भारतीय जनता पार्टी, अब सुधार हो जाएगा। कोई सुधार हुआ है भाई? कोई परिवर्तन नहीं होता। राज बदलने से कुछ नहीं होता।
ये तो तुम सिमरन करने लग जाओ, सारे सिमरन करने लग जाए, संतों की बात मान ले, फिर क्रांति आ सकती है। हाँ जी। एक मालिक को जान लो, सारा ज्ञान तुम्हारे पैरों में है। हाँ, बाहर की तरफ जाना गलत है, अंदर की तरफ जाना सही है। बोलो। सुनो, प्रेम की कमी। प्रेम तो गुप्त ही हो गया। प्रेम की कमी क्या है? हमने उस प्रेम को प्रकट ही नहीं किया। प्रेम की कमी, प्रेम की कमी ही दुनिया में खून खराबा और हर जगह दुखों का कारण बन रही है। खून खराबा दुखों का कारण बन रही है, सारी दुनिया बेचैन है। आगे, ये दिन प्रतिदिन की बढ़ती हुई बेचैनी, घर घर में आपसी नफरत, कौमों मजहबों और मुल्कों की लड़ाइयाँ और उनके युद्ध के सामान तैयार करने, हमारी खुद गर्जी और आपस में प्रेम की कमी का ही कारण है। प्रेम की कमी का ही कारण है। हाँ जी। प्रेम द्वैत भाव को दूर कर देता है। तलवार को चलाएं, परब के सिमरन जब तक पूजा, परब के सिमरन बिन से दूजा। सिमरन करोगे, सबके अंदर मार्ग देखोगे, ये दो ही निकल जाएगी, नहीं तो दो ही नहीं निकलती। गवर्नमेंट कितना ही जोर मार ले, हाँ जी, सारी दुनिया जोर मार ले, ये झगड़े तो चलने हैं। हाँ जी। तलवार को चलाएं तो एक से दो टुकड़े कर देती है, परंतु प्रेम की तलवार एक ऐसी अनोखी तलवार है जो दो टुकड़ों को एक कर देती है। हाँ हाँ, बोलो। अब कहो बैठो नादान, कोई नहीं है इस जग में। सारे ही नादान है, क्षणा तो वह जो सिमरन करता है, बाकी सेवा नोन निभावे, तासु मुड़ा मन नहीं लावे। जो ठाकर सत सदा हजूरे, ताको अंधा जाना दूरे। हम सोते माला के आसमान में बैठा हुआ है। हाँ जी। मानस देही